सनातन ग्रंथों के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। कामदेव को सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नव युवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। शिव ने क्रोधित होकर जब आंखें खोली तो उससे कामदेव भस्म हो गए। यौवनं स्त्री च पुष्पाणि सुवासानि महामते गानं मधुरश्चैव मृदुलाण्डज शब्दक उद्यानानि वसन्तश्च सुवासाश्चन्दनादाय संगो विषयसक्तानां नराणां गृह्य दर्शनम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पाली अपराजिता। हिंदू धर्म में काम को देवता दर्जा दिया गया है और धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ 4 पुरुषार्थों में शामिल किया गया है। खजुराहो जैसे स्थान में काम सूत्र से संबंधित कई मूर्तियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या काम का अर्थ वासना ही होता है? इसका उत्तर है नहीं। काम का अर्थ होता है कार्य, कामना या फिर कामेच्छा। वो सारे कार्य जिससे जीवन आनंददायक, सुखी, शुभ और सुंदर बनता है, काम के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए कामदेव को देवता का दर्जा दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कामदेव का रहस्य। सनातन ग्रंथों के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। उनका विवाह रति नामक की देवी से हुआ था, जो प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती है। जिस तरह पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसी तरह हिंदू ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। कामदेव के अन्य नाम है रागवृंत, अनंग, कंदर्प, मनमथ, मनसीजा, मदन, रतिकांत, पुष्पवान तथा पुष्पध्वंब। कई स्थानों पर कामदेव को अर्धदेव या गंधर्व भी कहा जाता है, जो स्वर्ग के वासियों में कामेच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। कहीं कहीं कामदेव को यक्ष की संज्ञा भी दी गई है। कामदेव को सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नव युवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। ये तोते के रथ पर मकर, एक प्रकार की मछली के चिन्ह से अंकित लाल ध्वजा लगाकर विचरण करते हैं। कामदेव का धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना होता, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी है। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफ़ेद नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं। कामदेव के पास 5 बाण होते हैं, जिनके नाम है मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण, उन्मादन, मदन। काम का प्रसिद्ध मंदिर असम में है, जिसको असम का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर घने जंगलों के भीतर पेड़ों से छिपा हुआ है। कहते हैं कि भगवान शंकर द्वारा तृतीय नेत्र खोलने पर भस्म हो गए कामदेव का इस स्थान पर पुनर्जन्म तथा उनकी पत्नी रति के साथ पुनः मिलन हुआ था। बसंत पंचमी के दिन कामदेव की पूजा की जाती है। बसंत कामदेव का मित्र है, इसीलिए कामदेव का धनुष फूलों का बना हुआ है। इस धनुष की कमान स्वर विहीन होते हैं, यानी जब कामदेव कमान से तीर छोड़ते हैं
तो उसकी आवाज़ नहीं होती है। कामदेव का एक नाम अनंग है, यानी बिना शरीर के ये प्राणियों में बसते हैं। एक नाम मार है, यानी ये इतने मारक है, इनके बाणों का कोई कवच नहीं है। बसंत ऋतु को प्रेम की ही ऋतु माना जाता है। इसमें फूलों के बाणों से आहत हृदय प्रेम से सराबोर हो जाता है। मुद्गल पुराण के अनुसार कामदेव का वास यौवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, परागकण या फूलों का रस, पक्षियों के मीठी आवाज़, सुंदर बाग बगीचों, बसंत ऋतु, चंदन, काम वासनाओं में लिप्त मनुष्य की संगति में छुपे अंग, सुहानी और मंद हवा, रहने के सुंदर स्थान, आकर्षण वस्त्र और सुंदर आभूषण धारण किए शरीरों में रहता है। इसके अलावा कामदेव स्त्रियों के शरीर में वास करते हैं। खास तौर पर स्त्रियों के नयन, ललाट, भौं और होठों पर उनका प्रभाव काफ़ी रहता है। कामदेव के बारे में प्रसिद्ध कथा ये है कि जब भगवान शिव की पत्नी सती ने पति के अपमान से आहत होकर पिता के व्यवहार से क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था, तब सती ने ही बाद में पार्वती के रूप में जन्म लिया। सती के मृत्यु के पश्चात भगवान शिव संसार के सभी बंधनों को तोड़कर मोह माया को के पीछे छोड़कर तप में लीन हो गए। वे आंखें खोल ही नहीं रहे थे। ऐसे में सभी देवों द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने पर कामदेव ने उन पर अपना बाण चलाकर शिव के भीतर देवी पार्वती के लिए आकर्षण विकसित किया। शिव ने क्रोधित होकर जब आंखें खोली तो उससे कामदेव भस्म हो गए। हालांकि बाद में शिव जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया था, लेकिन बगैर देह के जब शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तब ये देख रति विलाप करने लगी। तब जाकर शिव ने कामदेव के पुनः कृष्ण के पुत्र रूप में धरती पर जन्म लेने के बाद बताए। शिव के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। प्रद्युम्न का स्वरूप हूबहू अपने पिता श्री कृष्ण की तरह था। तो यह थी कामदेव की कथा। उदय इंडिया डिजिटल पर अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आपके लिए इसी प्रकार की कथाएं लेकर आती रहूंगी। ओम नमः शिवाय।